ये जो हमारा घर होता है ना, इसके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। आप पूरा घर एक दिन में साफ नहीं कर सकते, ना ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फिर तरीका क्या है घर के काम करने का, जिससे काम भी हो जाए और बहुत ज़्यादा थकावट या स्ट्रेस भी ना हो। मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि एक दिन में ढेर सारा काम करके खुद को थकाने के बजाय हर रोज़ थोड़े थोड़े काम लगातार करते रहें, ताकि जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है उसमें लिखे हुए 10 कामों में से 8 काम भी पूरे हो जाएं। आप बहुत ज़्यादा थकें भी ना, अपने लिए भी टाइम निकाल पाएं और अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर पाएं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये वीडियो जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो शेयर की थी उसी के अगले दिन की वीडियो है। तो इस वीडियो की शुरुआत मैंने सुबह सुबह की है। अरबी बनाई है मैंने, जैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि रात में मैंने अरबी उबाल के रखी थी और दाल के पराठे बनाए हैं। ये भी पिछली वीडियो में ही बताया था कि रात में दाल बच गई थी, तो सुबह या तो दाल के पराठे बनने थे या पालक के, लेकिन वानी को दाल के पराठे खाने थे, इसलिए मैंने दाल के पराठे बनाए हैं। और अरबी सुपर टेस्टी बनी है, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि सेम यही रेसिपी मैंने जन्माष्टमी के अपने व्लॉग में शेयर की थी। आप लोग प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आपको इन वाली अरबी की रेसिपी मिल जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ही कम एफर्ट में बन जाती हैं। तो यहाँ पे वानी का टिफ़िन हो गया है पैक और अब वानी जाएगी स्कूल और मैं करूँगी अपना आगे का काम। तो अभी ये जो पराठे हैं मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बनानी है चाय अपने और हस्बैंड के लिए, इसीलिए आटे को मैं अभी ढक के रख रही हूँ। पहले मैं बनाऊँगी चाय, वानी को भेज देते हैं स्कूल और उसके बाद हम दोनों पियेंगे अपनी गर्मा गर्म चाय। तो चाय रखने से पहले ये मैं जो डब्बे मैंने रात में धोए थे, ये भी पिछली वीडियो में ही आपको देखने को मिलेंगे जो रात में मैंने धोए थे। अभी मैंने इस टोकरे को खाली नहीं किया है क्योंकि ये जो डब्बे हैं मुझे हल्के से गीले लग रहे हैं अंदर से, तो इनको मैं ऊपर धूप में रख के आऊँगी। और ये अरबी के जो छिलके उतरे हैं ये गीले वाले कूड़े में जाएंगे, जैसे मैं हमेशा गीला और सूखा कूड़ा अलग करती हूँ। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, 4-5 काली मिर्च और 1 इलायची। तो इसी तरह से मैं अपनी चाय बनाती हूँ अपने और हस्बैंड के लिए, क्योंकि अदरक के बिना हमें चाय अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अब वो तो मैंने जो अदरक कूटा था, अदरक काली मिर्च और इलायची कूटी थी, वो तो मैंने चाय में डाल दी। इसके अलावा मैंने 1 चम्मच के करीब अदरक और कूट के रखा है, ये शाम की चाय के लिए। और ये छोटी सी स्टील की डब्बी मैंने अपनी शॉपिंग हॉल में आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि मैं लाई थी मार्केट से। तो ये मैंने क्यों कूट के रखी है, क्योंकि अगर मैं शाम को अदरक कूटूंगी तो या तो मुझे ये जो अदरक कूटने वाली है इसको धो के रखना पड़ेगा, तो फिर ये गीली रहेगी, और या फिर अगर इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये शाम तक ऐसे ही अदरक से मतलब अदरक इसमें लगा रहेगा और ये शाम तक रखी रहेगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब भी चाय बनाती हूँ थोड़ा सा अदरक कूट के, सिर्फ एक टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं कि ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते का कूट के रख रही हूँ मैं, सिर्फ एक टाइम के लिए अदरक कूट के और इस छोटी सी स्टील की डब्बी में रख देती हूँ। पहले एक और डब्बी थी मेरे पास, लेकिन वो टूट गई थी, इसीलिए मैं ये दूसरी डब्बी लाई हूँ। ये वाला अदरक शाम को काम आ जाएगा। और अब ये जो अदरक कूटने वाली है इसको मैं धो के रख दूँगी, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी रहेगी। अब चाय पीने के बाद जो बाकी के पराठे थे वो भी मैंने सेक दिए हैं। बेटा भी चला गया है कॉलेज, उसने दही से पराठे खाए हैं, जो दही मैंने पिछली रात कैसरोल में जमाई थी, बहुत अच्छी जमी थी। हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया, मैंने भी। और अब ये जो डब्बे हैं इनको ले जाऊंगी मैं ऊपर धूप में, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनके अंदर मुझे हल्का सा गीलापन लग रहा है। तो धूप में अगर मैं इसको आधा पौना घंटा भी रख दूंगी तो अच्छे से इनका जो भी मॉइस्चर होगा वो हट जाएगा। तो अब जा रही हूँ मैं ऊपर इन डब्बों को लेके। इस जाली वाली जो ये परात होती है ना, इसमें रख लिया मैंने। और यहाँ पे आपको मैं जूतों की लाइन दिखा रही हूँ, और ये जो रैक है जूतों का, ये मुझे आज क्लीन करना है, इसीलिए मैं इसको क्लिप में ले रही हूँ। डस्टबिन भी ऊपर लेते हुए जा रही हूँ, उसको भी धो के रखूँगी। तो बस यही टाइम होते हैं जब मैं ये सारी सफाइयाँ करती हूँ। और कपड़े जैसे कि मैंने रात धोए थे और आप लोगों को बताया था कि ड्रायर ख़राब हो गया है, तो इसीलिए अभी तक सूख नहीं पाए हैं। और ये सारे सामान भी मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे, जो वॉशिंग मशीन है या टब वगैरह हैं, तो अब मैं इनको अंदर रखूँगी। और ये जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, तो इनको भी मुझे नीचे लेके जाना है। बाकी कपड़ों में से देखती हूँ जो सूख चुके होंगे उनको उतार के रख दूँगी,
जो नहीं सूखे होंगे अभी उनको अभी थोड़ी और धूप लगने दूंगी। तो मशीन मैंने अंदर कर दी है और इसको कपड़े से ढक दिया है मैंने। और ये वाला कमरा तो मैंने रात ही साफ़ किया था, जैसे आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था कि रात के करीब 7 मतलब शाम के करीब 7 बज गए थे मुझे, तब तक मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा किया था। लेकिन मुझे दोबारा से यहाँ पे झाड़ू लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो इसलिए पंखा बंद करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं झाड़ू। लेकिन उससे पहले बाहर जाके देखती हूँ कि कौन से कपड़े सूख चुके हैं कौन से नहीं। जो सूख चुके हैं उनको मैंने उतार दिया है और ये डब्बे अभी रखे रहेंगे धूप में, कुछ नहीं बिगड़ता इनका। आधा पौना घंटे की धूप इनको अच्छे से लगने दूंगी मैं। तो जैसे मैंने छू के देखा तो कुछ कपड़े मुझे गीले लगे, उनको मैंने तार पे ही छोड़ दिया है, उनको बस थोड़ी देर बाद उतार लूँगी, अभी लगने दूंगी करीब 1 आध घंटे की धूप उनको। और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। और ये देखिए शाम को 7 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा किया है इस कमरे में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर झाड़ू लगाई तो थोड़ा बहुत कूड़ा निकल ही आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम झाड़ू लगाएं और कूड़ा निकले ना। आप झाड़ू पोछा लगाने के 1 घंटे बाद भी अगर झाड़ू लगाओगे ना किसी कमरे में, तब भी थोड़ा बहुत कूड़ा निकल ही आएगा। तो जैसे मैंने बताया जो कपड़े गीले थे वो मैंने तार पे ही छोड़ दिए हैं। ये नहाए हुए जो तौलिए हैं इनको भी मैं धूप में बिल्कुल मतलब समझिए बेफिक्र ओढ़ के छोड़ देती हूँ 2-3 घंटे के लिए, खूब धूप में ये पक जाएं अच्छे से। लेकिन ये जो कपड़े पे लगाने वाली क्लिप्स होती हैं इनको मैं धूप में नहीं छोड़ती, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो इनको मैं इस डब्बे में डाल के रख देती हूँ, जब इस्तेमाल हो जाती हैं उसके बाद। अब इन कपड़ों को मैं बाद में लेके जाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो कपड़े सूख चुके हैं उनको उतार के मैंने यहाँ पे चारपाई पे रख दिया है। और ये जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं इनको मैं नीचे लेके जा रही हूँ फ़िलहाल। अंदर ये जो टब है इसमें मैंने जो पानी का पाइप है, एक्सटेंशन बोर्ड है और सर्फ का डब्बा वो डाल के अंदर ऐसे बेड के नीचे मैं रख देती हूँ, वहीं पे जगह है उसकी। डस्टबिन भी मैंने धो के रख दिया है। अब एक काम बचा है यहाँ सीढ़ियों पे पोछा लगाने का, क्योंकि कल रात मैंने कमरे में तो अच्छे से सफाई कर दी थी, सीढ़ियों पे झाड़ू भी लग गई थी, लेकिन सीढ़ियों पे पोछा नहीं लग पाया था। बल्कि सही बताऊँ तो सीढ़ियों पे तो पिछले 2-3 दिन से पोछा लग ही नहीं पाया था। अब मैं लगा रही हूँ सीढ़ियों पे पोछा। और आप यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि मैं सिर्फ उसी जगह पे पोछा नहीं लगा रही हूँ जो फ्लैट है, जो खड़ी सतह है जीने की, मैं उस पर भी पोछा लगा रही हूँ। और ये बराबर की जो छोटी छोटी टाइल्स होती हैं इन पे भी, क्योंकि इस तरह से मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था जब हम छोटे थे। हमारी मम्मी इसी तरह से सफाई करती थी। जब वो पोछा लगाती थी तो सिर्फ सीढ़ियों की समतल सतह पे ही नहीं, जो खड़ी सतह है उस पे भी पोछा लगाती थी। इस तरह से अगर आप पोछा लगाओगे ना तो यकीन मानिए कि आप एक दिन पोछा लगाओगे, अगले दिन शायद आपको ज़रूरत भी ना पड़े अच्छे से पोछा लगाने की। एक ही दिन की सफाई इतनी अच्छे से हो जाएगी कि वो अगले 2-3 दिन खूब अच्छे से चल जाएगी आपकी सफाई। ट्राई करके देखिएगा आप लोग भी। और ये जो बराबर की टाइल्स हैं जीने के दोनों तरफ, इनको मैं 10-15 दिन में एक बार हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ बनी रहती हैं, इनमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हैं। अब हम पोछा पूरा कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, बैठूँगी। और सीढ़ियों पे पोछा मैंने लगा दिया, सब काम निपट गया। बस अब एक और काम बचा है, ऊपर से वो जो कपड़े मैंने इकट्ठे किया है ना चारपाई पे, वो मुझे लेके आने हैं। और अभी धूप बहुत तेज़ हो गई है, 11 बजे हैं लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है। जन्माष्टमी के 1-2 दिन बाद तक तो मौसम ठीक रहा, मतलब अच्छा मौसम हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद ना मौसम चेंज हो गया है, लेकिन फिर दोबारा से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं गर्मी ने अपने, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बैठी हूँ 10 मिनट के लिए। बाहर का दरवाज़ा मैंने खोला हुआ है, थोड़ा सा हवा आ रही है अच्छी सी। घर का सब काम डन हो चुका है। तब तक मैं वो कपड़े फोल्ड करूँगी जो ऊपर से लेके आई हूँ, मतलब लेके आऊँगी अभी। और ये जो पीछे आप मेरे जूतों का रैक देख रहे हो, इसकी सफाई करनी है। तो अभी जूतों की लाइन आपने देखी थी, सब जीने पे लगा देते हैं जूतों की लाइन, तो इसकी मुझे सफाई करनी है और कपड़े फोल्ड करने। पहले मैं वो कपड़े लेके आती हूँ ऊपर से, और बस उसके बाद फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो पहले इन सॉफ्ट टॉयज़ को लगा देते हैं जो नहा धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। इनकी बारी 1 महीने में एक बार आती है नहाने की। और कपड़े भी मैं लेके आ गई हूँ ऊपर से सारे ही। और ये वाला जो एक टॉय है ना, ये मुझे हल्का सा गीला लग रहा है, तो इसको दोबारा से ऊपर धूप में लेके जाऊँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। ड्रायर की वजह से ये दिक्कत हुई है, हल्के से गीले हैं ये अंदर से, मतलब यही वाला टॉय एक गीला है। और ये जो एक लंबा सा आप देख रहे हो ना, वानी ने इसका नाम लंबू जी रखा है। ये आप देखो हल्का सा फट भी गया है, मैंने हाथ से धोया उसके बावजूद भी हल्का सा फट गया। मशीन से धोती तो कितना फट जाता। और कपड़े ले आई हूँ ऊपर से उतार के, लेकिन
गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने बताया, तो अभी मैंने अपने लिए ये ग्लूकोन डी बनाया है, थोड़ा सा ठंडे पानी में 2 चम्मच डाल के इसको पीऊँगी। और गर्मी वाकई में अति की हद तक हो गई है, मतलब उमस, उम्मीद नहीं थी सितंबर में इस तरह की उमस होगी। तो ऑब्वियसली मैं नहा भी लूँगी और कपड़े भी मुझे चेंज करने हैं क्योंकि सारे कपड़े पसीने में तरबतर हो चुके हैं। अभी मैं अपना ये एनर्जी ड्रिंक पी लेती हूँ, कुछ तो राहत मिलेगी इससे। अभी एनर्जी ड्रिंक से थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद मैंने ये जो पायदान वगैरह हैं पूजा का, जो जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, और इस छोटे से स्टूल का कवर, ये सब मैंने लगा दिए हैं क्योंकि ये धुल के बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और ये मैंने पहले भी बताया है, मेरी सासू माँ ने बनाए हैं, ऊन से बनाए हुए हैं, जो सिलाई से बुनते हैं ना उससे। तो सारे ही ये जो कवर धुल के आए हैं इनको मैं ढक दूंगी अच्छे से, और इसको मैं आगे से इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। ये जो यहाँ पे मैं ढक रही हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई ये ड्रॉर खोलता है, अगर मैं ऐसे लटका के रखूँ इसको, तो कोई भी ड्रॉर खोलेगा तो उसमें ये अड़ेंगे इस तरह से। तो हल्का सा इनको आगे से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि ड्रॉर खोलने में कोई दिक्कत ना हो। और ये क्रोशिया का बना हुआ है, मेरी बहन ने बनाया है, ये भी बहुत पुराना है। और यहाँ पे इसको भी ढक दूंगी। ये भी एक पुराना मेरे पास टेबल कवर था, उसका मतलब वो काफ़ी फट गया था, लेकिन उसका एक तरफ का हिस्सा सही था, तो उसमें से ही मैंने थोड़ा सा काट के निकाल लिया था। ये इस तरह से ढकने के काम आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ नई ही खरीदी जाए, कुछ पुरानी कुछ नई चीज़ मिक्स एंड मैच करके भी घर को संभाला जा सकता है। और यहाँ पे ये जो पेन स्टैंड आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ वानी ने पेंट किया हुआ है, 2 तरफ सिल्वर पेंट, 2 तरफ ब्लैक पेंट। लेकिन सिल्वर पेंट पे एक तरफ उसने कलाकारी दिखा दी है, तो इसीलिए मैं दूसरी तरफ से पलट के उसको रख रही हूँ, जो प्लेन वाली सतह है वहाँ पे। और ये जो बराबर में आप देख रहे हो क्रोशिया का बना हुआ, ये जो टेबल पे बिछा हुआ है वाइट कलर का, ये मेरी बहन ने बनाया था मेरी शादी में, और मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं। तो देखिए कितना पुराना है ये। और जो लोग भी क्रोशिया में थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे उनको पता होगा। मुझे तो खैर इन चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्रोशिया, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, मुझे कभी भी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और ना ही मुझसे ये सब कुछ आता है। और अब बारी आई ये जो मटके का, जो मेरा मटका रखती हूँ ना पानी का, जहाँ पे वहाँ पे ये जो कवर धोया था इसको बिछाने की। तो इसको जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है, तो जो डैमेज वाला हिस्सा है उसको मैं पीछे की तरफ कर देती हूँ, क्योंकि उसको 1-2 बार मैंने रिपेयर करने की कोशिश की तो वो वहाँ से फट जाता है, क्योंकि ये नेट का है, बहुत ही नाजुक। तो जब तक चल रहा है तब तक चला लूँगी, जब तक मतलब अच्छे से ये फट नहीं जाता। और दिवाली के आसपास मैं नया खरीद लूँगी। और यहाँ पे बार बार लाइटिंग जो चेंज हो रही है ना, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर जाल है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और ये जो भाई साहब गीले रह गए थे, इनको ऊपर लेके आई हूँ दोबारा से धूप लगवाने के लिए। और साथ ही ये जो रसोई के थोड़े नैपकिन्स हैं और जो सफाई के कपड़े हैं, ये सब धुले हुए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी महसूस हुई ज़रूरत कि इनको धूप लगानी चाहिए। तो इनको मैं दोबारा से लेके आई हूँ, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली हुई है। इनको मैं धूप में डाल दूँगी ताकि इनमें से अगर हल्की फुल्की स्मेल है भी तो निकल जाए। पता नहीं क्यों मुझे ही लग रहा था, हालांकि अच्छे से धुले हुए हैं वे फिर भी। तो ये बैग भी मैंने धूप में रख दिया, इसको भी धूप लग जाएगी। ये मेरी ननद मोनिका ने बना के दिया था, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। और ये पीली सी जो छोटी सी पॉकेट देख रहे हो ना, ये भी उसी ने बनाई थी। और ये पायदान भी मैं दोबारा से ऊपर लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी धोए थे ना मैंने रात, अभी ले गई थी, दोबारा से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी मुझे हल्के से गीले लगे छूने में। तो अभी इनको भी धूप में खूब, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल धूप में तपा के जब लेके जाऊँगी मैं नीचे। डब्बे भी अभी रखे हुए हैं, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी देर में लेके जाऊंगी। बाकी ये सारे कपड़े अच्छे से सूखते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी नीचे आके सबसे पहले मैंने जो कपड़े थे वो फोल्ड किए, जो टांगने वाले थे वो टांग दिए, और जो फोल्ड करने के थे वो फोल्ड कर दिए। इनमें से काफ़ी कपड़े प्रेस के भी हैं, आप देख ही रहे होंगे, मैंने बराबर में प्रेस भी रखी हुई है। लेकिन अभी मैं प्रेस नहीं करूँगी, और अभी इनको अलमारी में भी नहीं लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं अलमारी में कपड़े रखने के लिए गई, मुझे अलमारी की हालत कुछ ऐसी मिली, मतलब आप कितनी भी इसको समेट के रख लो, जैसे कि मैं करती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन बच्चे हैं, कोई कपड़ा कहीं से निकालेंगे वो सारे कपड़े इधर से उधर कर देते हैं। तो अभी इस अलमारी की हालत देख के मुझे नहीं लगा कि मुझे इसमें कपड़े लगाने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, शाम को इस पूरी अलमारी को खाली करके इसको अच्छे से संगवाऊँगी,
तब इसमें कपड़े लगाऊंगी, लेकिन शाम तक तो मैं शूट नहीं करूंगी। देखती हूँ आगे किसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि ये काम तो मैं हर हफ्ते करती ही रहती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार अगर मैं इस अलमारी को ऑर्गेनाइज ना करूँ तो फिर ये संभालनी भारी हो जाती है। तो इनको मैं शाम को लगाऊंगी। अभी पहले ये वाली क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो ये जूतों का रैक मुझे क्लीन करना था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके बाद अब मुझे नहाना है, तो ये एक धूल मिट्टी वाला काम है, इसलिए इसको पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि इस पर काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी है। इसको मैं महीने में एक बार क्लीन करती हूँ इस तरह से, मतलब डीपली क्लीन। बाकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो इसकी हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन होती ही रहती है। तो सारे जूते जो है मैंने बाहर निकाल के रख लिए हैं। इसमें से कुछ जूते ऐसे भी हैं जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, एक या दो जोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं, तो उनको मैं देखती हूँ निकालना है या रखना है। सबसे पहले झाड़ू से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी, उसके बाद हल्के से गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ करूँगी, ताकि जो धूल है वो अच्छे से हट जाए। और जूते जैसे आपने देखा कि मैंने लगभग सारे ही जूते डब्बों में रखे हुए हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है यहाँ आसपास का एरिया बहुत ही खुला है, ऊपर जीने का गेट भी खुला ही रहता है, उसमें से भी धूल आती है। तो जितनी भी धूल बैठती है फिर वो डब्बों पे ही बैठती है। मैं ऊपर से डब्बों को साफ़ कर देती हूँ, अंदर से फिर जूते या चप्पल मुझे साफ़ नहीं करने पड़ते। तो अब इन सबको अरेंज कर देते हैं अच्छे से इनमें, क्योंकि पूरी सफाई देखिए ऊपर से नीचे तक मैंने कर दी है हल्के गीले कपड़े से। तो जैसे मैंने कहा कि भाई सबका अलग अलग है, किसी के यहाँ बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाला रैंक होता है, बंद होता है, उसमें धूल मिट्टी इतनी नहीं जाती, लेकिन मेरे पास ये सिंपल सा एक रैंक है, हस्बैंड ने ही बनाया था ये घर पे। और इस तरह से हो गए हैं हमारे जूते अरेंज। और यहाँ पे सबसे नीचे है राम और उसके पापा के जूते, यानी मेरे हस्बैंड के। बीच में जो हैं वो वानी के सारे जूते हैं, चाहे सर्दी के हों या गर्मी के जूते, चप्पल, सैंडल जो भी हैं उसके। सबसे ऊपर मेरे हैं, और ये सबसे ऊपर एक डब्बा मैंने रखा हुआ है, इसमें एक दो कपड़े हैं जो जूते वगैरह साफ़ करने के लिए चाहिए, और जूतों का ब्रश, शू पॉलिश, ये सब इसी में रखे रहते हैं। और बाकी ये सब निकला है वहाँ से कूड़े में। अब देखती हूँ इसमें से क्या वापस रख सकती हूँ और क्या कूड़े में जाएगा, क्योंकि जब भी मैं सफाई करती हूँ कुछ ना कुछ इसमें से निकलता ही है। और ये जो एक है ना चूहे को पकड़ने वाला, तो इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, क्योंकि एक पहले से ऊपर रखा हुआ है, इसको भी ऊपर ही रख के आऊँगी मैं। और मुझसे एक गलती हुई कि मैंने ये सीढ़ियों पे अच्छे से पोछा लगा दिया था, नीचे को भी सारा झाड़ू पोछा हो रहा था, उसके बाद मैंने ये सफाई की। तो अभी मुझे यहाँ पे दोबारा से हल्का सा झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, वो मैं कर देती हूँ। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको जूतों के रैक का पूरा लुक, सफाई होने के बाद, पूरी तरह से अरेंज होने के बाद। अभी ये ज़्यादा दिन अरेंज नहीं रहेगा, एक हफ्ते या 10 दिन में दोबारा से इसकी वही हालत हो जाएगी और मैं फिर से इसको अरेंज करूँगी। थोड़ा बहुत तो अरेंज कर ही दूँगी, बाकी डीप क्लीनिंग तो जैसे मैंने इसको बताया आपको कि डीप क्लीनिंग तो इसकी मैं एक महीने में एक बार करती हूँ। तो अभी इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी। तो ये एक जोड़ी जूते निकले हैं राम के, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, ये मुझे निकालने हैं, इसलिए डब्बे में डाल के रख दिए हैं, ये सीधे कूड़े में जाएंगे। और यहाँ का डस्टबिन भी मैं धो के ऊपर रख के आई हूँ, क्योंकि उसकी बारी हफ्ते में एक बार आती है। रसोई का डस्टबिन तो डेली ही धुलता है। और सीढ़ियों पे आप पोछा भी देख रहे होंगे, तो जो आसपास थोड़ी सी गंदगी हुई थी ना ये जूतों के रैक को साफ़ करने से, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और उधर आप देख रहे होंगे मैंने चप्पलों की लाइन लगाई हुई है, उनको भी अच्छे से धो के धूप में सुखा के मैंने यहाँ पे रखा है। हफ्ते 10 दिन में ये काम भी मैं करती ही रहती हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।